लड़की चाहे सीधी सादी है, आपको पूरा स्टाइल अपनाना है। जब मैं कहता हूं स्टाइल, तो उसमें फैशन आता है, उसमें बहुत फैशन आता है। जैसे आजकल चलती है कटी हुई फटी हुई जीन्स, है ना, आपको वो करना है, वही है स्टाइल, और ज्यादा स्टाइल पर कुछ नहीं है, फैशन ही है। जब मैं कहता हूं आपको स्टाइलिश होना चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिल्कुल प्रेजेंट में बन के रहो, बिल्कुल तरोताजा बन के रहो, क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिस पर आप किसी भी तरह की गंभीरता को आरोपित कर सकें। प्यार एकदम तरोताजा होता है, एकदम नया, एकदम नूतन, एकदम खिला हुआ, और एकदम बड़ा प्यारा सा, और उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती, उसकी कोई वो नहीं होती कि कौन मैसेज भेज रहा है, क्या मैसेज भेज रहा है। ठीक है, प्यार तो देखो, जब भी तुम प्यार करने जाओ, जब भी किसी लड़की से बात करने जाओ, तो लगभग सब कुछ भूलकर पूरी तरह आजाद होकर सोचो। यही फंडा है, यही स्टाइल है। अगर तुम्हें जरा सा भी लगता है कि मुझे दकियानुसी थोड़ा सा भी होना चाहिए, मैं दकियानुसी बताता हूं क्या होता है। जैसे अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो अभी सिर्फ तुमसे बातचीत करना शुरू हुई है, तो तुम्हें किसी भी चीज पर उसको रोकना टोकना नहीं है। जैसे अगर उसने कपड़े पहने तो कैसे कपड़े पहने हैं, किससे बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो, ठीक है ना। तुम्हें हर उस चीज से बचना है जो रोका टोकी जैसा कुछ है। तुम्हें हर उस चीज से बचना है जो किसी भी तरह से तुम्हें पुराना करता है। मैं इस पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह तुम्हें समझा देना चाहता हूं। देखो, आसपास घर में हम अलग तरह से रहते हैं, अपने घर की औरतों से हम अलग तरह से रहते हैं, अपने ब्रदर या भाई के साथ, पिता के साथ हम लोग अलग तरह से रहते हैं, दोस्तों के साथ हम लोग अलग तरह से रहते हैं। लेकिन जैसे ही बात गर्लफ्रेंड की आ जाए, जैसे ही बात प्यार की आ जाए, पत्नी की भी ले लो, बिल्कुल मैं ये भी यहां कहना चाहता हूं कि पत्नी भी, तो आपकी दुनिया, बोलचाल, आपका व्यवहार सब एकदम बदल जाना चाहिए, एकदम सब अजीब और अलग दुनिया का होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत, बड़ा बड़ा ही रोमांटिक, और कोई उसमें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसको स्टाइल कहते हैं। एक मूड होता है, एक एक अलग ही, जिसको हम रूमानी होना वर्ड यूज करते हैं। अगर तुम में से किसी को रूमानी वर्ड का मतलब पता हो, रोमांटिक ही होता है, लेकिन क्योंकि रूमानी है तो जाहिर सी बात है वो उर्दू का वर्ड है, और ज्यादा अपने अंदर कई मतलब छुपा कर बैठा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, हाँ भाई क्या हाल है तेरे, है ना, ठीक है। जब तुम लड़की के पास जाते हो तो ऐसे, कैसी हो, अच्छी हो, है ना, तुम्हारी आंखें तो बड़ी लग रही हैं लाल लाल, सोई नहीं है कोई रात को, है ना। तुम अपनी आवाज को कितना हल्का कर लेते हो, ये है स्टाइल, और ये जरूरी है। अगर तुम्हारी आवाज में एक फर्क नहीं है बाकी लोगों के प्रति, बाकी लोगों के सामने, और अपनी गर्लफ्रेंड, पत्नी, या है ना, उसके सामने, तो फिर उसमें कुछ आएगा नहीं, कुछ रंग नहीं आएगा। क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है, प्यार बहुत मजेदार चीज है, उसको एकदम अलग अलग स्टाइल से करना पड़ता है, उसका सब कुछ ही अलग होता है। तुम्हारी आवाज अलग होनी चाहिए, तुम्हारे शब्द अलग होने चाहिए, तुम्हें खास शब्दों का इस्तेमाल करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी पत्नी के साथ, उस लड़की के साथ, जो शब्द तुम दूसरों के साथ इस्तेमाल नहीं करते। देखो, शुरू शुरू में ये होगा कि लड़की को थोड़ी पता है कि तुम उसके लिए एक अलग लफ्ज इस्तेमाल करते हो, अलग ही तुमने एक डिक्शनरी बना रखी है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलेगा, तुम्हारी आवाज से पता चलेगा, क्योंकि तुम ऐसे बात नहीं करते हो। जबकि होता क्या है, लोग शुरू शुरू में लड़की के साथ ऐसे बात करते हैं ना, एकदम टोन चेंज करके, प्यार से, रोमांटिक से अंदाज में, लाड से, बच्चों की तरह। लेकिन 2 4 6 दिन में, है ना, जब वो गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर कहते हैं हाँ क्या हाल है, कैसी हो, हाँ हाँ, ठा, है ना, के, और क्या। मतलब तुम कोई टोन वोन यूज ही नहीं करते। तुम सोचते हो क्या जरूरत है, अब वो तो हो गया ना, अब तो हम दोनों दोस्त हैं, मतलब दोस्त मतलब ज्यादा ही दोस्त हैं। जब कल मैं स्टाइल की बात कर रहा था, तो मैं बात कर रहा था ज्यादा फैशन की। कल जब मैं बात कर रहा था, तो मैं बात कर रहा था कि
आपका हेयर स्टाइल कितना मैटर करता है? क्या तुम्हें याद है तुम किसी लड़की के हेयर स्टाइल पर ही फिदा हुए थे? अगर तुम याद करो उस लड़की को जिसके पीछे तुम पूरे पागल हुए कभी भी, ऑफ कोर्स सभी होते हैं, या उस लड़के को याद करो, तो क्या होता है? मुझे याद है कभी तो मैं सिर्फ एक 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 उसकी ड्रेस के कलर से ही इम्प्रेस हो गया था। मुझे याद है कोई एक लड़की थी, उसका उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी और उस पे काला रंग बहुत अच्छा लग रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे कई साल काले हो गए, बर्बाद हो गए है ना उसके पीछे। कौन सी चीज कहाँ हिट कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्यार में क्या करना पड़ता है? प्यार में बिल्कुल बंजारों की तरह, तुमने देखा है वो हिप्पी या जिप्सी लोग कितना तैयार होकर रहते हैं, कितना फैशन करते हैं, फेस पर काले टीके टीके लगाते हैं, टैटूज बनवाते हैं, हेयर स्टाइल रखते हैं। वो है असली जवानी का जवानी का स्टाइल। तुम्हें तुम्हें बहुत फैशन करना चाहिए, तुम सबको बहुत फैशन करना चाहिए। मैं बहुत फैशन करता हूँ। तुमने मेरी दाढ़ी देखी हुई है, वो दाढ़ी कई बार कटी है, कई बार मैंने मूछें रखी है। अगर आप अमृतसर वाली मीटिंग में आए थे कृपा मार्च 1 मार्च को जो हुई थी, उसमें मैंने सिर्फ मूछें रखी थी। और ऐसे ही कुछ ना कुछ चेंज करते रहते, क्योंकि यही तो मजा है, यही चीज सेक्स को प्रोवोक करती है। जब आप फैशनेबल होते हो तो आप सामने वाले को प्रोवोक करते हो, आप उसके अंदर के सेक्स को जगाते हो। आपको बिल्कुल सीधा साधा बन के नहीं रहना चाहिए, आपको बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सा नहीं रहना चाहिए। फ्रेंच कट दाढ़ी रखो जैसी इन्होंने रखी है फोटो में, पता नहीं सच में है या नहीं। कपड़ों के साथ करो, अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, टैटू बनवाओ। देखो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोग बहुत टोकेंगे, रोकेंगे, और आपको नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, और आपको मैं कह रहा हूं, आपका गुरु कह रहा है कि स्टाइलिश बनो, बहुत स्टाइलिश बनो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना फैशन करो। मुंह पर भी टैटू बनवाना पड़े तो बनवा लो, क्योंकि ये शरीर दोबारा नहीं मिलना, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलनी, और इस लाइफ में ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये जवानी कभी वापस नहीं आएगी। कुछ चीजें फैशन से क्या होता है फायदा, मैं आपको बताता हूं। फैशन आपको विद्रोही दिखाता है। फैशन दिखाता है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है। फैशन बताता है कि है ना, आपने देखे हैं कुछ लोग अगर उन्होंने टैटू बनवाया तो टैटू क्या दिखा रहा है कि मुझसे दूर रहो। जैसे सिगरेट है ना, मैं सिगरेट पीने की सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं सिगरेट क्या करती है। अगर कोई लड़का खड़ा है तो अंकल भी उसके पास खड़े होंगे, है ना, उसको समझाएंगे, कोई ना कोई अकल देंगे, और उसको डांटेंगे, और उसको बोलेंगे तेरे बाप कहाँ है आजकल, है फलाना कहाँ है, ये क्या। अगर वो लड़का सिगरेट पी रहा है तो उससे बात ही नहीं करेंगे। आपने ये छोटा सा फर्क तो समझ गए ना आप? सिगरेट एक तरह का विद्रोह है कि मुझसे दूर रहो। बिल्कुल वैसे ही फैशन एक तरह का विद्रोह होता है। विद्रोही ही फैशन करते हैं। अगर आपने टैटूज बनवाए हैं तो, या एक ही टैटू बनवाया है, तो लोग आपसे पूछेंगे ना कि तेरे घर वाले मना नहीं करते। पूछेंगे नहीं तो समझ जाएंगे कि मना तो किया होगा, तब भी टैटू बनवा के घूम रहा है, इसका मतलब ये शैतान आदमी है, ये घर वालों से लड़ता होगा, या आगे से जवाब देता होगा कि मेरी जो मर्जी है वो मैं करूंगा। और ये चीज किसी लड़की को कितनी अट्रैक्ट करती है तुम्हें पता है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि लड़कियां टैटूज को लेकर कैसी होती हैं, क्या सोचती हैं, तो मैं आपको बता दूं, लड़कियां टैटूज को बहुत पसंद करती हैं, और वो पड़ जाती, टैटू वाले से टैटू देखकर ही पड़ जाती हैं। कारण है उसके पीछे, कारण है आजादी। अगर तुमने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं तो वो आजादी है। कौन रखने देता है बड़े बाल? देखो ना, है ना। जब लड़की बड़े बड़े बालों वाले लड़के को देखती है तो वो सोचती है ये नहीं किसी का कहना मानता होगा, नहीं किसी से ये किसी की बात मानता होगा, लोग इसे समझाते होंगे कि बाल छोटे कर ले, लेकिन इसने ऐसे रखे हुए हैं, यानी वो विद्रोह है। जब मैं स्टाइल की बात कर रहा हूं तो मैं विद्रोह की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत प्यार से लड़की से बात करनी है, बड़े स्टाइल से, बड़े बच्चों की तरह, क्योंकि तुम्हें बड़ी सीरियसली उसे बहकाना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा मेन मकसद है लड़की को बहकाना। बहकाना वर्ड का मतलब होता है जैसे हम बच्चों को सुला देते हैं ये कह करके बिल्ली आ जाएगी,
है ना, दूध पी लो, नहीं तो है ना मैं उसको उसको दूध दे दूंगी, नहीं तो मैं, है ना, भाऊ आ जाएगा, ढाऊ आ जाएगा, कुछ ना कुछ हम बच्चों को कुछ भी समझाते रहते हैं ना कि कल, ऐसे लड़कियों से भी बात करते हैं, लड़कियों से भी ऐसा ही बोलना है कि कल कल ला दूंगा, कल कर दूंगा। अगर तुम्हें प्यार है तो तुम प्यार से लोगों को समझा सकते हो, तुम्हें तुम्हारे अंदर प्यार होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बहुत प्यार होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को जरा अच्छी तरह समझ लो, बड़ी बड़े गौर से मेरी बात को सुनना। बहुत सारी बुक्स हैं जो बॉडी लैंग्वेज के नाम पर बाजार में बिकती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको सिखाती हैं कि किस बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, या उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, या ऐसी बॉडी लैंग्वेज देनी चाहिए, या इंटरव्यू देते वक्त ऐसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने अनुभव से इस चीज को बहुत देर किया, बहुत साल, कम से कम 5-6 साल मैंने बॉडी लैंग्वेज पर लगाए और मुझे मिला नथिंग, कुछ भी नहीं। और उसमें से एक बहुत बुरी चीज है कि उसने मेरा वक्त खराब किया, और जो मैंने समझा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बॉडी लैंग्वेज का कुछ नहीं कर सकते। बॉडी लैंग्वेज झूठी भी होती हैं। इंसान इतना चालाक तो है कि वो एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज देना शुरू कर दे जो है ही नहीं, जो वो सोच ही नहीं रहा। अगर कोई आपसे कहता है कि झूठ बोलने वाला अपनी नाक को खुजाता है, अपना नाक पकड़ता है, अपने मुंह पर हाथ लगाता है, तो ऐसा नहीं होता। बड़े माहिर झूठ बोलने वाले हैं, वो नहीं अपने नाक को छूते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी झूठ है। ठीक है, मैंने 1-2 जगह पर उसका यूज किया है, लेकिन मैंने उसको एज ए साइंस नहीं बताया है, मैंने जर्नली यूं ही बोला होगा कि बॉडी लैंग्वेज करके, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में से कुछ निकला नहीं है। मैं आपको उसके कारण और परिणाम बताता हूँ। होता क्या है, बॉडी लैंग्वेज अपने आप काम करती है, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को, बिल्कुल छोटे बच्चे को जिसको हम गोद में उठाते हैं, आप वहां से समझना शुरू कीजिए। वो, उसको हम गुस्सा चढ़ाए तो वो क्या करता है, अपना होंठ दांतों में दबाकर खूब गुस्सा करता है, या अपनी नाक फुला लेता है, आंखें, है ना, निकालता है बाहर गुस्से में। या वो डर जाता है तो एकदम से फेस एक्सप्रेशन देता है डरे हुए, अपने हथेलियां छुपा लेता है। या छोटा बच्चा 4-5 साल का है, वो झूठ बोल रहा है तो अपने हाथ पीछे छुपा लेता है। लेकिन अगर तुम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा शोध करोगे, ज्यादा काम करोगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसमें से क्या निकलेगा, तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि लोग उसको बड़ी अच्छी तरह बदल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज कोई पढ़ सकता है? वो तो 1000 किस्म के झूठ बोल जाती हैं। और अगर उन्हें ये पता लग गया कि तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उनके हाथ में एक और हथियार लग जाएगा तुम्हें बेवकूफ बनाने का। मैं बॉडी लैंग्वेज पर नहीं बोलता हूं कभी भी। हाँ, थोड़ा बहुत, है ना, जैसे थोड़ा सा कि लड़की बालों को हिलाती है, या तुम्हें अपने गाल दिखाती है, ठीक है, हल्का फुल्का, उसमें कुछ निकला नहीं ज्यादा। मैंने कोशिश की थी पर कुछ निकला नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को इस्तेमाल करके चेक करता हूं। मैं कभी भी बुक्स और इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं रहता हूं जो मुझे दी गई है, मैं उसे प्रैक्टिकल करता हूं। आपको भी ऐसा ही करना है, खूब प्रैक्टिकल करो। चलो कल वाला करते हैं आगे। कल हम कहाँ थे? यहां पर, ठीक है ना। एक लड़की आपको अपने कितना करीब आने देती है, उसकी उसके क्लोज जाने का, बिल्कुल उसका बॉयफ्रेंड बनने से पहले कई स्तर आते हैं, जिन स्तरों को लड़कों को पार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा लड़के उड़ते हैं पहले स्तर पर, यानी कि पहले अटेम्प्ट, जो लोग उसको पहला लेवल पार कर रहे होते हैं। ऐसा है कि 100 लड़के अगर उसके पीछे पड़े हैं तो पहला लेवल शायद 10 लड़के पार कर पाते हैं। पहला स्तर, पहला लेवल हाय हेलो करने का है, दूसरा है जान पहचान, तीसरा है उसके दोस्त बनना। मैं चाहता हूं, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम दोस्त बनो, जबकि तुम लोग हमेशा इस चीज से डरते हो कि कहीं मैं दोस्त ना बन जाऊं। जब लड़की तुम्हें कहती है यू आर माई फ्रेंड, तो तुम हर्ट हो जाते हो। तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होना चाहिए। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें उसके दोस्ती के लेवल तक पहुंचना है, तो दोस्ती का लेवल, तुम्हें सारे लेवल से होकर गुजरना है। सारे लेवल्स को अच्छी तरह जीतो, सारे लेवल्स का सही सोल्यूशन करो, सारे लेवल्स को अच्छी तरह सॉल्व करो, जियो उसको हर कहीं, कम से कम हर कहीं। देखो, टाइम
दो, हालांकि मैं जानता हूं टाइम नहीं देता, हर हर स्तर को कम से कम 3-3 4-4 महीने दो, 6-6 महीने दो, अगर तुम दे सकते हो तो हर लेवल को। हाय हेलो करो, हाय हेलो रखो, कैसे हो, कैसे हो, बार बार मिलो, अगर तुम्हारे पास बार बार मिलने का मौका है, यानी वो तुम्हारे ऑफिस में है, तुम्हारी क्लास में है, तुम्हारे कॉलेज में है या इंस्टीट्यूट में है, उससे बार बार मिलो। फिर धीरे धीरे तुम उसके जान पहचान में आना शुरू हो जाओगे, फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनो। दोस्ती का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये रहता है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज के से नाराज नहीं होना है, तुम्हें कभी भी किसी चीज को लेकर उसको शिकायत नहीं करनी है। और लड़कियों के लिए भी मैं यही कहता हूं, अगर तुम किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में हो तो लड़कियों को अपनी शिकायत का हर वक्त, देखो, शिकायत नहीं करनी है, चाहे भाग जाओ, दूर हो जाओ चाहे उस लड़के से, लेकिन बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, वो टोकती रहती हैं, वो उसको शिकायत करती रहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। जैसे लड़के भैया बोलने पर परेशान हो जाते हैं, दोस्त बोलने पर परेशान हो जाते हैं, वैसे लड़कियां भी बहुत सी बातों पर परेशान हो जाती हैं बेवजह। और कभी भी लोग उसके करीब नहीं जाते हैं जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, जो छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है, ठीक है ना। हमने ये देखा है ना। पागल, साइको किसको बोलते हैं? हर कोई साइको से दूर भागता है, हर कोई पागल से दूर भागता है। दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रिश्ते नहीं होते जो थोड़े से हिले होते हैं, जिनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, जिनके दिमाग में पता नहीं क्यों बहुत कुछ भरा रहता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने बचपन से सीखी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने अपने दोस्तों से सीखी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने गलत लोगों से सीख ली हैं, और सीख ली हैं तो आगे जाकर तुम आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देते हो। हाँ देखो, मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ, ये जो दिनेश ने मूछें और दाढ़ी रखी हुई है, ये स्टाइल है और ये अच्छा है। आपको यूनिक लगने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको यूनिक से यूनिक काम करने हैं। और लड़के चाहे आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन लड़कियों को वो क्यूट लगता है, लड़कियों को अच्छा लगता है, और आपको जवानी में सिर्फ लड़कियों के लिए ही जीना है। सो दोस्ती तक पहुंचो। दोस्ती का दोस्ती का मतलब ही है आजादी देना, और बोलने की आजादी देना, हरकतें करने की आजादी देना, घूमने की आजादी देना, हेल्प करना। प्रॉब्लम कहां होती है? यहां तुम ये हो, ये वाला तीर तुम हो, लेकिन तुम्हारी नजर होती है इस पर, तुम्हें बनना है बॉयफ्रेंड। ठीक है, मैं समझता हूं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनना है, उस चीज को कंट्रोल करो, कोशिश करो कि मुझे नहीं बनना है, मैं पहले वाले स्तरों पर ही रहूंगा, वहीं पर इंजॉय करूंगा, तब तुम ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाओ। अगर तुम्हें बहुत सारे अगर तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रखने हैं, है ना, जिन कुछ लोगों का होता है ना, उनके 4 गर्लफ्रेंड चाहिए, 5 गर्लफ्रेंड चाहिए, उस खेल का यही तरीका है। मैं तुम लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मुझसे अक्सर ये पूछते हैं लोग कि आपने लड़की पटाना कहाँ से सीखा, आप लड़कियों के बारे में इतना कुछ कहाँ से जानते हैं? मैंने लड़कियों से सीखा है, मेरी गुरु लड़कियां ही हैं, मेरा कोई गुरु नहीं रहा है, मेरी गुरु लड़कियां ही हैं। मैं किसी लड़की को किताब की तरह पढ़ता हूँ, और मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, यानी मैं बहुत सारी लड़कियों को पढ़ता हूँ, वही मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और आपने देखा है, मैंने लड़कियों से ये भी सीखा है कि सबको बॉयफ्रेंड बनाना जरूरी नहीं है, सबकी गर्लफ्रेंड बनना जरूरी नहीं है। तुम पहले स्तर पर ही या दूसरे तीसरे दोस्ती के स्तर पर ही बहुत इंजॉय कर सकते हो। जो चीज आपको आकर्षक बनाती है वो है स्टाइल, वो है ये सवाल के खुद को ये समझना कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत हैंडसम हूं, सबको मैं चाहिए। ये एटीट्यूड अगर आपके दिमाग में है, ये अगर कीड़ा आपके दिमाग में है कि सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सबको मुझे से दोस्ती करनी है, सबको मैं ही चाहिए, ये लड़की भी आ गई, ये भी मुझे पटाने की कोशिश करेगी, अगर आप ऐसी चीजें सोचेंगे तो बेशक आप उसको, आपके अंदर वो आकर्षण पैदा हो जाएगा, वो स्टाइल है।